नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो पर आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के पाठ्यक्रम में पेपर फर्स्ट के पार्ट बी इसकी यूनिट सेकंड जो है भारत का भूगोल, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, गहन वन या सघन वन क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सघन या गहन वनों में ऐसे वन आते हैं जहां वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक नर्मदा कुंड जिला अनूपपुर में, अमरकंटक सतपुड़ा का भाग है। अगला है, मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति का विवरण करें। इसका उत्तर रहेगा भौगोलिक स्थिति। देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और अक्षांश की बात करें तो 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य मालवा की भौगोलिक स्थिति है। अगला है, खादर क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। खादर क्षेत्र वह भाग जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है। यह नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र खादर क्षेत्र कहलाता है। अगला 3 मार्कर है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम तथा उसकी ऊंचाई बताइए जो नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित है। नेपाल सिक्किम पर स्थित चोटी कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 28,146 फीट है। एवरेस्ट के बाद विश्व का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। अगला 3 मार्कर है, मध्य प्रदेश की 2 नदियों के नाम बताइए। दरार घाटी से बहती है और एस्चुरी बनाती है। इसका उत्तर रहेगा, इस प्रकार की नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा 13-12 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ताप्ती का उपनाम सूर्यपुत्री है, 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, लिंग असमानता सूचकांक क्या है? इसका उत्तर रहेगा लैंगिक अंतर डिस्पेरिटी के मापन का सूचकांक होता है। यूएनडीपी की रिपोर्ट 2010 में जारी किया गया था। इसका आधार क्या होता है सूचकांक में? तो महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, आर्थिक स्थिति को इसका आधार बनाया गया है इस सूचकांक का, लिंग असमानता सूचकांक। अगला है, भारत के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 राज्य के नाम और उनका जनघनत्व। बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है भारत में, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद पश्चिम बंगाल है 1029 और केरल है 859। अगला है, बेलाडीला की प्रसिद्धि का कारण लिखिए। इसका उत्तर रहेगा, बेलाडीला उच्च क्वालिटी लोह अयस्क क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल क्षेत्र में स्थित यहाँ का जो कोयला है, यहाँ का जो लोहा है, यहाँ का जो बेलाडीला का लोह अयस्क है, ये जर्मनी और जापान को निर्यात किया जाता है। अगला है, किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत से है और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में तमलुंग सो झील से इसका उद्गम होता है। इसकी यहाँ पर हम लंबाई को भी मेंशन कर सकते हैं, और जो सांगपो नदी है यानी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ समाहित होती है तो उसको भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला है, पुलिकट झील पर टिप्पणी कीजिए, 3 मार्कर। छिछली लेगून झील है, तमिलनाडु राज्य में है और खारे पानी की झील है। अगला है, भारत के किन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन क्षेत्र है पश्चिमी घाट, तराई क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र है। अगला है 3 मार्कर प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की पूर्ववर्ती आवश्यकताएं क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की पूर्ववर्ती आवश्यकता है, कच्चे माल तक पहुंच हो, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक हो, भंडारण सुविधा हो, किसानों से अच्छे संबंध हो।